नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज 1 मार्च है 2025। आज से ठीक 39 साल पहले महाराष्ट्र के थाने जिला के एक छोटे से अस्पताल में एक लड़के का जन्म हुआ। सुबह 3:24 पे एक किलकारी एक माँ की कोख से निकल के इस धरती पर किलकी। वो दिन और आज का दिन है। वो बेबाकी से, ईमानदारी से, केवल भगवान से डरते हुए उसने जो भी इंसानियत के लिए करने की कोशिश की उसे किया। उसका जीवन संघर्षों का रहा। वो शुरुआती दौर से ही अब तक लगातार हमेशा संघर्षों में ही रहा। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी है मेरी। आज मेरा जन्मदिन है और उस महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर भूमि से पैदा होकर पूरे देश के अंदर जहाँ भी अन्याय हुआ वहाँ पर बेबाकी से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक के तौर पर खड़ा रहा और लड़ा। हिंदवी स्वराज लोग उसे कुछ गलत अर्थों में ले लेते हैं। हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें ये सिखाया कि हिंदवी स्वराज वो है जो सभी जाति और धर्मों के लोगों को एक साथ लाकर इंसानियत के लिए जिंदा रखना, इंसानियत के लिए जीना, अपने धर्म का अभिमान और दूसरे धर्म का सम्मान, ये थे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन आज जिस तरह से लोगों में नफ़रत बांटी जा रही है, लोगों को हिंदू मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, ये मेरा हिंदुस्तान नहीं रहा और शायद मेरी लड़ाई इसी के खिलाफ रही है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को मैं आंखों में खटकता हूँ, बहुत सारे राजनीतिक दलों को मेरी बातें बुरी लगती हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक दल का चश्मा अपने आंखों से हटाएंगे और मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि मैं प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और एकता की बात करता हूँ। मैं भले किसी को गाली भले देता हूँ, लेकिन उसके अंदर भी मेरा भाईचारा और जो मानवता है, जो इंसानियत है, वो छुपा होता है। यही कारण है कि देश के अंदर एक बड़ी तादाद है जो मुझसे मोहब्बत करती है। आपको यकीन नहीं आता तो कमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज मुझे अपने जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएँ दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये मैंने कमाया है अपनी मेहनत से। शुरुआती दिनों में मैं बहुत तेज़ तर्रार स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आर्थिक हालातों की वजह से सड़कों पे रहा। 2004-05 का वो साल मुझे अभी भी याद है जब मुंबई के घाटकोपर के अमर महल सिग्नल पर मैं किताबें बेचा करता था। 2-2.5 साल मैंने वहाँ पे किताबें बेची हैं, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो। दिन के 30 रुपये मिलते थे और वहाँ से आज का जीवन मैंने तय किया है। ये कहीं ना कहीं आज जो सुकून की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ उसमें आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, मेरे संघर्षों के अंदर की ईमानदारी है। कितने उतार चढ़ाव, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं ये सारा सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ, क्योंकि बिना आप लोगों के साथ के ये मुमकिन नहीं था। और आज से अच्छा बेहतर दिन मेरे लाइफ में नहीं हो सकता मेरे जीवन में, कि ये जो ज़िंदगी भर मैंने कमाई है, मैंने जो भी आज तक कमाया, जो भी लोगों का प्यार, नफ़रत कमाया है, अपना जो परिवार के लिए मैंने किया है, देश के लिए जो मैंने किया, वो सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, रमज़ान की शुरुआत हो रही है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश के अंदर नवरात्र और रमज़ान एक साथ होते हैं। बहुत सारे त्यौहार हैं एक दूसरे के साथ मनाए जाते हैं। भगवान भी हमें अलग नहीं करता। पता नहीं क्यों इन राजनीतिक दलों को इतनी चूना, इतनी मिर्ची क्यों लगती है जब हमें एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं। मैं बचपन से वो देखता आया हूँ, वही मेरे रगों में है और आजीवन मेरे मृत्यु तक ये जो भारतीयता है मेरे अंदर, जो इंसानियत की भारतीयता है, जो हमारी संस्कृति रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये हमेशा रहेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत सारे जो लोग इस समय जो राजनीतिक दलों के नफ़रत के जहर में आंखों की वजह से अंधे हुए हैं, उनको सही रोशनी, सही रास्तों पे ले जा सकूं। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। मेरी वीडियोस देखने के बाद, मेरे तथ्यों को देखने के बाद, जिस तरह से मैं एनालाइजिंग वाली वीडियो बनाता हूँ, विश्लेषण की वीडियोस बनाता हूँ, उसको समझने के बाद उनकी आंखें खुली है। उन्होंने वास्तविकता को समझा है कि उन्हें ठगा जा रहा है, और जिनको अभी भी नहीं दिख रहा है उनको कुछ सालों बाद समझ में आ जाएगा। जिस हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनको अंधा बना के रखी है, कहीं ना कहीं उन्हीं का घर जला रही है। हम तो केवल विरोधी होते हुए भी बाहर से बैठ के देख रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं किसी पार्टी का टटपुल्ला नहीं हूँ।
मैं वो भारतीय हूँ जो इंसानियत और इंसानियत को मानने वाले लोगों के साथ हूँ। मैं धर्म नहीं देखता, मैं जात नहीं देखता। शायद यही कारण है कि मैं भारतीयता को पूरी तरह से एंजॉय करता हूँ और मेरे जीवन भर में करता रहूँगा। आज रमज़ान की शुरुआत हो रही है। आप तमाम लोगों से मैं अपने जन्मदिन पर कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना मांगना चाहता हूँ कि इस पूरे रमज़ान, भले आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, अपने आसपास उन लोगों को निवाला ज़रूर खिलाइए जो भूखे हैं, जो वास्तविकता में भूखे हैं। इससे केवल वीडियो नहीं बनाना है कि वीडियो दिखाते, राशन देते समय वीडियो बनाइए, खाना खिलाते समय मज़ा नहीं है मेरे दोस्त। असली मानवता वो है कि बंद मुट्ठी दे दो और भूल जाओ कि दिया गया। मैं 30 दिन रमज़ान के सड़कों पर रहता हूँ। कितने ही राशन किट, कितने ही चीज़ों लोगों को जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाता हूँ। पहले मैं भी वीडियोस बनाता था, लेकिन एक दौर ऐसा आया मेरे जीवन कि मुझे लगा कि मैं किसे दिखा रहा हूँ ये वीडियो बनाकर, या मैं क्या कर रहा हूँ। क्या इसी को इंसानियत कहा जाता है? ये तो मेरे लिए एक सेल्फिशनेस है। मैं अपने आप को सेल्फिश मांगता हूँ कि मैं लोगों को दे रहा हूँ, मैं दानवीर दिखाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा मसीहा दिखाना चाहता हूँ, इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ। अब नहीं करता वो सब चीज़ें। आप कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत कम हो गई। मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मैं ज़रूरतमंदों को सेवा करता हूँ, उनको खाना खिलाना, राशन सब करता हूँ, बट बिना वीडियो और बिना कैमरा के मुझे सुकून मिलता है। पहले मैं ये गलतियाँ कर चुका हूँ, शायद यही कारण है कि आज आप लोगों से बता पा रहा हूँ। हम लोग जब दस्तरखान लगाते हैं, टेबल पे खाना लगाते हैं, उसकी वीडियोस, फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं। सोचिए, ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसका शुक्रिया करिए। लेकिन उन लोगों का क्या, जहाँ पर ये चीज़ नहीं पहुँची है, जो आज भी एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। जब वो सोशल मीडिया पे इस तरह की फ़ोटो वीडियोस देखते होंगे, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। इससे कहीं ना कहीं हम पाप ही कमा रहे हैं। हमारा जहन्नुम का रास्ता, एक तरह के नर्क का रास्ता हम खुद बना रहे हैं। भगवान ने हमें निवाला दिया, खुश रहिए। भगवान ने हमें गाड़ी दी, खुश रहिए। भगवान ने हमें अच्छा घर दिया, खुश रहिए। बट उसकी नुमाइश करना, दूसरे लोगों को दिखाना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, क्या इसी के लिए अल्लाह ने, भगवान ने, राम ने आपको जन्म दिया? ये सोच मेरे अंदर पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई है कि हम गलत तरीके से जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं है। किसी को खाना खिलाते समय वीडियो बनाना, किसी को राशन देते समय वीडियो बनाना, ये इंसानियत नहीं। हम तो मजाक बना रहे हैं, उसकी गरीबी का नुमाइश कर रहे हैं, उसके हालात के, उसके मजबूरियों को हम सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दानवीर हूँ, लेकिन उसका क्या? इन सब चीज़ों से बचिए। एक निवेदन है मेरी तरफ से, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे करिए। मेरे जन्मदिन पर मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहें। जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान पहले रहा है, वैसे ही चलता रहे। एक छोटी सी मुहिम इस रमज़ान के पवित्र महीने में मैं लेके चल रहा था। एडवोकेट नदीम अकरम जी, जो बिहार पटना से, उन्होंने एक मस्जिद की वीडियो भेजी थी। मैंने 10 दिन पहले वो वीडियो पोस्ट भी की थी। और मैंने उनसे कहा था कि लोगों के पास इतना समय नहीं है, ना पैसा है कि वो आएंगे इस मस्जिद को बनाएंगे, और हुआ भी वही। आज जब मैं लैपटॉप खोल के उसकी डिटेल देख रहा था कि कितने पैसा जमा हुआ, तो मुझे बहुत शर्म आई इस बात को लेकर कि उस बैंक अकाउंट में केवल 72,000 रुपये के आसपास जमा हुए हैं। उस मस्जिद को बनाने के लिए अपील करने के बाद बहुत सारे लोग आ गया है। मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उसमें 30% हिंदू भाई हैं जिन्होंने मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए हैं। लेकिन आज के हालात अलग हैं। आप कोई गंदी चीज़ वायरल करनी है, किसी का पिछवाड़ा दिखाना है, इंस्टाग्राम पे चूतड़े देखनी है, बराबर से वायरल होंगे, उस पर लोग एकदम फोकस्ड। लेकिन धर्म की बात जब आती है, किसी को निवाला देने की बात आती है, किसी का गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर बनाने की बात आती है, तो लोग नहीं आगे आते हैं। कि सभी धर्मों में, सभी कौम में है, सिर्फ मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के लोग अपने अंदर जीना चाहते हैं, उनको दुनिया से मतलब नहीं, उन्हें दीन से, धर्म से मतलब नहीं है। नदीम अकरम जी को मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि देख भाई, मैंने कहा था तुझसे, नहीं होता है, लोग नहीं करते हैं आजकल, सेल्फिश हैं लोग। मैं भी था, आप भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी उनका उम्मीद था कि रमज़ान का पाक महीना है, शायद ये मस्जिद बन जाए। उस ज़मीन की रजिस्ट्री होनी है, करीबन 5-7 लाख रुपए का खर्चा है। मैंने उससे कहा कि भाई अब मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ, जनता से उम्मीद मत करो। बगल में स्कैन कोड आपको दिख रहा होगा। जिन लोगों का ज़मीर ज़िंदा होगा, जिन लोगों को लगता होगा, भले आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कि ये जो मस्जिद दिखाई जा रही है, इसको बनाना है, बेहतर करना है, ताकि लोग बैठ के कम से कम ऊपर वाले से अपना जुड़ाव कर सकें, अल्लाह से अपनी बातें कह सकें, रो सकें, अपनी बात कह सकें, नमाज़ कर सकें। ये वो इबादत घर है। इसे बनाना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सवाब होता है, पुण्य का काम होता है।
मुझे समझ में आ रहा है ये बात, मैं एक गैर मुसलमान हूँ, एक हिंदू धर्म से आता हूँ, मुझे उसकी अहमियत पता है, पता नहीं क्यों मुसलमान इस बात को नहीं समझ पाता। खैर ये आपका आपसी मसला है, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि ये मस्जिद बनेगी और ज़रूर बनेगी, भले कोई आगे आए ना आए, साथ दे ना दे, विनय दुबे इसे बना कर रहेगा। और ज़रूर से इसी रमज़ान महीने में, पाक महीने में इसकी शुरुआत भी होगी और कोशिश होगी कि जो बेहतरीन सुविधाएं एक मस्जिद के लिए दी जा सकती है वो दी जाए। मैंने मुंबई के अंदर मंदिरों का भी निर्माण किया, लेकिन कभी उसकी नुमाइश नहीं की। आज हनुमान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, मुंबई के अंदर बनाए हैं मैंने। हनुमान जयंती पे 50,000 लोगों का भंडारा करवाता हूँ, लेकिन कभी नुमाइश नहीं की। बहुत सारे लोग हिंदू बनने के चक्कर में करते हैं, रील बनाते हैं। मैंने वास्तविकता में मंदिर बनाई है। वहाँ पे आज भी आप जाएंगे, शिलान्यास में नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे हिंदुत्व को दिखाने के लिए नुमाइश करूं। मेरा धर्म ये अलाउ नहीं करता। खाना खिलाया, बंद मुट्ठी खिलाया, भूल जाइए। ठीक उसी तरीके से अब ये मस्जिद भी मेरी मुहिम का हिस्सा है। ऊपर वाले ने कभी मुझे नहीं रोका मानवता और इंसानियत के कामों के लिए, तो ये भी नहीं रुकेगा। बट अफसोस इस बात का होता है कि ज़िंदा इंसान आजकल कम होते जा रहे हैं, जो दूसरों के लिए नहीं जी के अपने लिए जी रहे हैं। भाई मानव तन मिला है, जानवर भी अपने लिए जीता है, हम इंसान हैं, कम से कम दूसरों के लिए कुछ कर जाएं, यही मानव तन है। आज कमेंट ज़रूर करें, आशीर्वाद की अपेक्षा है। मैं आपके शुभ वचनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।